अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं गाजिया शबनम आप सभी का इस्तकबाल करती हूँ आपके अपने न्यूज़ मोमेंट में। तो चलिए बढ़ते हैं खबरों की तरफ, पर उससे पहले मैं आपसे गुजारिश करती हूँ Please like, share and subscribe and forward YouTube channel News Moment. For more details and for advertisement contact editor 9563 830285. चलिए बढ़ते हैं आज के ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। वज़ीर आला ममता बनर्जी 10 मार्च को नंदीग्राम में जख्मी हो गई। इसने दावा किया है कि किसी ने इस पर हमला किया है। वो इस ख्याल में थी कि ये पहले से मंसूबा बंद था। इसकी पार्टी इस मामले को इलेक्शन कमीशन तक ले जाएगी। मगरबी बंगाल की वज़ीर आला ममता बनर्जी, जिन्होंने नंदीग्राम से नामजदगी दाखिल की थी और वो अपने हल्का इंतखाब में एक और दिन क़याम का इरादा कर रही थीं, वो पैर में चोट लगने के बाद फौरी तौर पर कोलकाता वापस आ गई। पार्टी ने इल्ज़ाम लगाया है कि बनर्जी पर हमला किया गया था, अगरचे अभी तक ये वाज़ेह नहीं है कि इस हमले के पीछे कौन है। टीएमसी ने कहा कि वो इलेक्शन कमीशन में शिकायत दर्ज करेगी। पैर में चोट लगने की वजह से वो ठीक से चल भी नहीं पा रही हैं। ममता बनर्जी को फौरी तौर पर कोलकाता अस्पताल में ज़ेरे इलाज के लिए लाया गया। सफलता की शुरुआत सिर्फ मोशन के साथ। मोशन ओपन स्कॉलरशिप टेस्ट फॉर क्लास 7th to 12th स्टूडेंट गेट अप टू 50% स्कॉलरशिप फॉर सेशन 2021 to 22 at Durgapur. And for more details, please contact 94348222। रियासती बीजेपी के साबिक सरबराह तरत सिंह को गवर्नर बीबी रानी मौर्य ने देहरादून के राजभवन में अपने ओहदे का हल्फ दिलाया। 10वीं मार्च को अपोजिशन कांग्रेस और आप ने चीफ मिनिस्टर के चेहरे को तब्दील करने के पीछे मुंतक पर सवाल उठाया। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने तरत सिंह को मुबारकबाद पेश करते हुए कहा कि वो अपने साथ वसी इंतज़ामी और तंजीमी तजुर्बा लाते हैं और इस एतमाद का इजहार किया है कि इनकी क़यादत में रियासत तरक्की की नई बुलंदियों को जारी रखेगी। पार्टी के सदर जेपी नड्डा ने भी एतमाद का इजहार किया कि वो वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की रहनुमाई में तरक्की की नई जहतें कायम करेंगे और मरकज़ के अवाम नवाज प्रोग्रामों से हर एक तक फ़ायदा उठाएंगे। सीनियर रिपोर्टर विकास प्रसाद के मुताबिक असेंबली इंतखाबात के पेश नज़र मगरबी बर्दवान को मिलाने वाले सुभाष सेतु के दोनों अतराफ कुल्टी पुलिस स्टेशन के संगतोड़िया फंदी चेक नाका और नितोड़िया चेक नाका पर गाड़ियां और ज़िला पुरुलिया तफ्तीश मुसलसल जारी है। मौसूला इतला के मुताबिक नितोड़िया चौकी पर थाना इलाके की हुदूद में दाखिल होने वाले 4 पहिए के नंबर और इनके मुताल्लिका शख्स का मोबाइल नंबर दाखिल किया जा रहा है। इसके साथ ही 2 पहिए 4 पहिए वाले ट्रंक की भी तहकीकात की जा रही है। यहाँ संगतोड़िया चौकी पर ट्रंक खोलकर गाड़ियों की जांच की जा रही है। पुलिस इलेक्शन के बारे में बहुत ध्यान से है। इसको खुलेगा ना। बाराबनी ब्लॉक से मनोज शर्मा के मुताबिक भूटान उपाध्याय वटपारा ग्राम पंचायत के मातहत आम नाला गांव और ईटापाड़ा गांव में तृणमूल कैंपेनियर भी मौजूद थे। इब्राहिम ब्लॉक के सदर असीत सिंह भी मौजूद थे।
এই পাড়ায় উন্নয়নের স্বার্থে 92 কে বলছি এই গ্রামগঞ্জে সবদিন নমস্কার এই গ্রামগঞ্জে দিন এই গ্রামগঞ্জে বলে দিন আমরা ওইদিকে ঢুকে দিয়েছিলাম তো বাকি আছে বললাম না আমরা বাদ করে দিলাম না কাকিমা ভালো কাকু স্বাগত বলো বলো ভালো मौके पर वहां काम करने वाले जमुड़िया गेगन फेरोटेक कारखाना वर्कर्स ने मुख्तलिफ मांगों के साथ कारखाना के गेट आज सुबह से बंद कर दिए। इस मौके पर हीराराम शेख, सुकुमार भट्टाचार्य वगैरह मौजूद थे। जमुड़िया की गगन फेरोटेक फैक्ट्री में मजदूर अदम इत्मीनान एक तवील अरसे से इंतजामिया ने मजदूर को मुनासिब तनख्वाह की हिफाजत, पीने के पानी समेत तमाम अहम चीज़ों से महरूम कर दिया है। इसके खिलाफ सैकड़ों कारकुनों ने फैक्ट्री के अंदर गेट ब्लॉक करके एहतजाज किया। तृणमूल मजदूर तंजीम INTITC के रहनुमाओं अभिजीत चक्रवर्ती और दादी सिंधु मंडल ने कहा कि वो एक तवील अरसे से इंतज़ामिया को इनकी परेशानियों के बारे में बता रहे हैं, लेकिन इंतज़ामिया की तरफ से कोई रद्द अमल सामने नहीं आया है। मजदूर को ज़हनी अजियत का निशाना बनाया जाता है। 8 घंटे के बजाय 12 घंटे काम किया जाता है। मजदूरों के पास ना तो शनाख्ती कार्ड है और ना ही मुलाकात का ख़त। फैक्ट्री में पीने के पानी की भी कोई फ्राहमी नहीं है, जिसकी वजह से मजदूर हमेशा पेट की बीमारियों में मुब्तला रहते हैं। कारकुनों को मास्क, हेलमेट भी फ्राहम नहीं किया जाता है। इसकी वजह से मजदूर गैर महसूस कर रहे हैं। जब वो एहतजाज करते हैं तो इन्हें पुलिस से खौफ जाहिर किया जाता है। हुकूमत को मुकर्ररा तनख्वाह ना मिलने की वजह से वो एक तवील अरसे से माली बहरान का शिकार है। वाक़े की इत्ला मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंच गई। इस तनाज़ुर में फैक्ट्री इंतज़ामिया की तरफ से कोई रद्द अमल सामने नहीं आया। सिंधु मंडल এই গগন প্লান্টের INTTCর একজন প্রতিনিধি। আমাদের দীর্ঘদিনের কিছু ডিমান্ড আছে, যেগুলো আমরা ম্যানেজমেন্টের কাছে অনেকবার তুলে ধরেছি, কিন্তু তার কোনো সদুত্তর পাইনি। দীর্ঘদিন ধরে আমরা চিঠিও দিয়েছি লিখিত, হ্যাঁ, তার রিসিভিংও আপনাদের কাছে দেখাচ্ছি আমি, কিন্তু কোনো সদুত্তর পাইনি। তাই আজ আমরা বাধ্য করেছে আমাদেরকে ম্যানেজমেন্ট যে আন্দোলনের পথে আসতে। আজকে আমরা গেট জামের সংকল্প নিয়েছি, হ্যাঁ, সবাই শ্রমিক ভাইদেরকে নিয়ে, হ্যাঁ, মান্যতা দিতে চায় না। তারা বলছেন এই এগ্রিমেন্টে কিছু ডিসপুট আছে, কিন্তু সেই ডিসপুট আমাদের লক্ষণীয় নয়। হ্যাঁ, আমাদের এখানে পরিষ্কার লেখা আছে 1/4/2019 থেকে এটা ইফেক্টিভ আপ টু 31/3/2022 পর্যন্ত। কিন্তু আপনারা দেখুন মহাশয়, এই লেখা আমাদের সামনে রয়েছে, চিঠি আপনাদের সবার সামনে রয়েছে, কিন্তু সেই চিঠি আমরা পাইছি না। कोयले की स्मगलिंग, 4 DM को नोटिस, तरक्की पेश करने की हिदायत। आज हाई कोर्ट के फैसले पर रियासती हुकूमत की तरफ से चैलेंज किए जाने वाले केस के बारे में आज सुप्रीम कोर्ट में समाअत। असम्बली इंतखाबात से कबल CBI ने कोयले की स्मगलिंग केस में तहकीकात को तेज़ कर दिया है, जिसकी वजह से पूरी रियासत में हलचल मच गई है। कोयला स्मगलिंग केस में CBI ने विनय मिश्रा के भाई
बकश मिश्रा के खिलाफ आउट नोटिस जारी किया। आज विकास को निजाम महल में हाजिर होने की हिदायत की गई, जिसके साथ सीबीआई ने 4 अजला के जिला हुक्मरान को नोटिस भेजा है। ख्याल रहे कि कोयला स्मगलिंग केस नंबर 2022 में आसनसोल सीबीआई अदालत से बदनाम जमाना कोयला स्मगलर लाला उर्फ अनूप माझी और इसके साथी रितनेश वर्मा के खिलाफ भी कब्जा नोटिस जारी किया गया है और इस तनाजुर में सीबीआई लाला के पूरे हिंदुस्तान में जाने का अमल चला रही है, जहां मनकूला गैर मनकूला जायदाद और मजमूई असासों की मालियत 1000 करोड़ बताई गई है। रितनेश ने वर्मा के बेटोरिया में मनकूला जायदाद गैर मनकूला मलकियत से मुंसलिक होने का नोटिस भी लगाया है। ये बात काबिल जिक्र है कि सीबीआई ज़राए के मुताबिक कोयले की स्मगलिंग का मामला 20,000 करोड़ लगाया गया है, जबकि इस मामले में सीबीआई ने तखमीना लगाया गया है कि टंका की रियासत महासचिव विनय मिश्रा की तलाश और सीबीआई ने गाय स्मगलिंग केस में विनय मिश्रा के खिलाफ आसनसोल सीबीआई अदालत से खिला वारंट हासिल कर लिया है और वो इंटरपोल के जरिए रेड कॉर्नर नोटिस जारी करेगा और बहुत जल्द विनय मिश्रा को गिरफ्तार करेगा। बंगाल और आसाम में असेंबली इंतखाबात 27 मार्च से शुरू होंगे। एसकेएम ने यह भी कहा है कि इस तहरीक में अपनी जानों की कुर्बानी देने वाले किसानों की तादाद मंगल को 280 से तजावुज कर गई। किसान रहनुमा दर्शन पाल सिंह ने एक बयान में कहा कि यात्रा 3 दिन के लिए होगी, जो 12 मार्च से शुरू होगी। पाल ने बताया कि इस टीम में 4-5 मेंबरान होंगे, जिनमें वो और युजेंद्र यादव भी शामिल हैं। मुत्तहदा किसान मोर्चा एसकेएम, जो मरकजी हुकूमत के तीनों ज़री क़वानीन के खिलाफ मुजाहिरों की सरबराही कर रहा है, ने कहा कि वो एक टीम मगरबी बंगाल और आसाम में भेजेगी ताकि इंतखाबात में अवाम से किसान मुखालिफ बीजेपी को वोट देने के लिए अपील करेंगे। मशरिक के एक बड़े ताजिर को गिरफ्तार किया गया। ताजिर का नाम पवन बंसल है। 6 करोड़ के लगभग जीएसटी अदा न करने का इल्ज़ाम। इन्हें बुध के रोज़ दुर्गापुर में एडिशनल चीफ सेशन कोर्ट में पेश किया गया। पून बंसल, जो मशरिकी खत्ते का एक बड़ा पैमाने पर ताजिर है, कई सालों से हमसाया मुल्क पुरुलिया और बांकुड़ा इजला में दरमियाने दर्जे की फैक्ट्रियों में तैयार करदा लोहे बेचने में मुलव्वस रहा है। बशमूल आसनसोल दुर्गापुर सनती इलाका कस्टम ऑफिस के एक जरिए के मुताबिक लोहा और स्पंज आयरन के मुतअद्दिद हल्के जैसे पून मुख्तलिफ तरह से जीएसटी और दीगर फ़राइज़ से बाज आ रहे हैं। दुर्गापुर जीएसटी कमिश्नर के दफ्तर के मुताबिक पून भी इस तरह के चक्कर का पांडा है। गुज़िश्ता कुछ सालों में पून की कंपनी 80 करोड़ रुपए के लोहे की तजारत कर रही है। ताहम हुकूमत इस कारोबार के लिए हुकूमत की वजह से जीएसटी से बच रही थी। कुछ दस्तावेज़ात कस्टम हुकाम के नोटिस में भी आए हैं कि पून जैसे लोहा और एस के ताजिर बोक्स कंपनियों के ज़रिए करोड़ों रुपए का कारोबार कर रहे हैं, जो जीएसटी कस्टम्स इंटेलिजेंस ब्रांच को पून के गैर कानूनी टैक्स चोरी के बारे में मालूमात मौसूल हुई है। बाद में इसे गिरफ्तार कर लिया गया। ताजिर बरादरी इसकी रियासती हुकूमत के बेअख्तियार टैक्स चोरों के खिलाफ क्रैकडाउन में एक बड़ी कामयाबी के तौर पर देखती है। जिला में बाएं बाजू का वजन उठाने वाला उम्मीदवार नंदीग्राम में मुकाबला करेगा। आसनसोल की बेटी बाएं बाजू मोहाज ने बुध के रोज रियासत के दीगर नशिस्तों के लिए अपने उम्मीदवारों का ऐलान किया। बाएं बाजू मोहाज मगरबी बर्दमान जिला में 5 नशिस्तों पर मुकाबला करेगा। ये बात वाज़ेह हो गई है कि इंडियन सेक्युलर फ्रंट बाकी 2 सीटों पर उम्मीदवार खड़ा करेगा। कांग्रेस ने पहले ही 9 में से 2 पर उम्मीदवार का ऐलान किया था। हेवी वोट अवेशी घोष को एलएफ ने जिला के जमूरिया से नामजद किया है। वो जेएनयू तुलबा यूनियन की सरबराह हैं। इसके साथ साथ डीवाईएफआई के साबका रियासती सदर अबीश राय चौधरी को दुर्गापुर मशरिक से दरख्वास्त गुजार बनाकर लड़ाई को पुरजोश बनाया गया है। इसी आसना में आसनसोल के बेटी मीनाक्षी मुखर्जी नंदीग्राम में साबिक फौजियों के साथ तसादुम करेंगी। एक तरफ वज़ीर आला ममता बनर्जी नंदीग्राम से मुकाबला कर रही हैं, तो दूसरी तरफ बीजेपी की हेवी वेट शुभेंदु अधिकारी मैदान में हैं। मीनाक्षी मुखर्जी कुल्टी की रहायशी हैं। वो डीवाईएफआई की रियासत सदर भी हैं। पांडेश्वर सुभाष बोरी रानीगंज, हेमंत प्रभाकर जमुड़िया, औशी घोष आसनसोल साउथ, प्रशांत घोष एडवोकेट दुर्गापुर ईस्ट, अभियश राय चौधरी।
ईस्टर्न रेलवे आसनसोल डिवीज़न अपने मुसाफिरों के आराम का ख्याल रखती है। आसनसोल में ईस्टर्न रेलवे आसनसोल डिवीज़न ने अपने नामवर मुसाफिरों की राहत के लिए मुख्तलिफ सहूलियात फराहम की। ये तकसीम बूढ़ों और बच्चों के आराम का भी ख्याल रखती है। मुसाफिरों को इस शदीद गर्मी की तपश से निजात दिलाने के लिए इस डिवीज़न ने पहले ही अपने मुख्तलिफ स्टेशनों पर 70 वाटर कूलर मुहैया कर दिए हैं, जिनमें से आसनसोल स्टेशन पर 14 वाटर कूलर, 9 दुर्गापुर स्टेशन पर 10 जेसीटी स्टेशन पर दस्तयाब थे। मुसाफिरों की सहूलत के लिए ईस्टर्न रेलवे आसनसोल डिवीज़न ने अपने दायरा अख्तियार में मुख्तलिफ स्टेशनों पर 7 एस्केलेटर्स लगाए हैं, खासकर बूढ़े और बच्चों के लिए। इनमें से 2 एस्केलेटर आसनसोल, दुर्गापुर और जेसीटी स्टेशनों पर लगाए गए हैं। एस्केलेटर फिलहाल मधुपुर स्टेशन पर काम कर रहा है। नेज़ आसनसोल स्टेशन पर ज़ेरे तामीर फुट ओवर ब्रिज पर 6 एस्केलेटर लगाने का भी मंसूबा है। इसके अलावा इस डिवीज़न में 6 लिफ्टों की तनसीब का काम जारी है और 7 लिफ्टें लगाने की तजवीज़ है। गैर मुज़ाफ़ाती रवायती मुसाफिर खिदमात गैर महफूज मेल एक्सप्रेस खसूसी की शक्ल में चलाया। आसनसोल में 10 मार्च 2021 को 53511, 53512 मधुपुर गिरिडीह मधुपुर रिवायती मुसाफिर सर्विस, 11 मार्च 2021 जुमेरात से तरमीम शुदा ट्रेन नंबर 03521, 03522 के साथ गैर महफूज शुदा मेल एक्सप्रेस स्पेशल के तौर पर चलाई जाएगी। मगरबी बंगाल में असम्बली इंतखाबात से इलेक्शन कमीशन की दौड़, अब तक की गई सबसे बड़ी कार्रवाई। कमीशन की हिदायत पर रियासत के पुलिस डायरेक्टर वीरेंद्र को इनके ओहदे से हटा दिया गया है। पी निरंजन को तब्दील कर दिया गया है। रियासत को डीजीपी के ओहदे पर मुकर्रर किया गया है। इस फैसले ने रियासत में सियासी हलचल को तेज कर दिया है। तृणमूल ने इलेक्शन कमीशन पर बीजेपी के लिए काम करने का इल्ज़ाम आयद किया है। ज़राए का कहना है कि ये फैसला एक ऐसे वक्त में किया गया है जब मुतअद्दिद सियासी जमातों ने इलेक्शन कमीशन को शिकायत की थी कि इल्ज़ाम लगाया गया है कि वीरेंद्र का हुक्मरान तृणमूल कांग्रेस की तरफ मायल है। हुक्मनामे में कहा गया है कि कमीशन को तामील के बारे में कल सुबह 10 बजे तक आगाह किया जाना चाहिए। कमीशन ने हाल ही में जावेद शमीम को मगरबी बंगाल में एडीजी लॉ एंड ऑर्डर के ओहदे से हटाया था और इनकी जगह जगमोहन को तैनात किया गया था। मगरबी बंगाल में 8 मराहल में वोटिंग 27 मार्च से शुरू होगी और आखिरी मरहले में 29 अप्रैल को वोटिंग होगी। मंगल को इलेक्शन कमीशन ने रियासत के पुलिस डायरेक्टर जनरल डीजीपी वीरेंद्र को फौरी तौर पर बरतरफ करने का हुक्म दिया और मगरबी बंगाल में असम्बली इंतखाबात से कबल पी निरंजन को इनकी जगह पर मुकर्रर किया। कमीशन ने रियासत के चीफ सेक्रेटरी को अरसाल करदा एक हिदायतनामे में कहा है कि वीरेंद्र को ऐसा कोई ओहदा नहीं दिया जाना चाहिए जो इंतखाबात से बराह रास्त या बिलवास्ता ताल्लुक़ रखता हो। पी निरंजन पांडे 1987 बैच के IPS ऑफिसर हैं और इस वक्त वो डीजी इंतज़ामी ओहदे के फ़राइज़ सर अंजाम दे रहे हैं। ये कमीशन ने यह फैसला मनसफ़ाना इंतखाबात के इनेकाद के पेश नज़र लिया है। रियासत में वोटिंग का पहला मरहला 27 मार्च को है। उसी वक्त बंगाल में 8 मरहलों में इंतखाबात होने जा रहे हैं। मैं आपको बताता चलूं कि इससे कबल निरंजन इस वक्त बहस में आए थे जब मरकज़ी हुकूमत और ममता बनर्जी के दरमियान इख्तलाफ था। इस वक्त पी निरंजन समेत 3 अहदेदारों को मरकज़ी अहदनामे पर जाना था, लेकिन मरकज़ और बंगाली हुकूमत के माबैन तसादुम की वजह से ये मुमकिन नहीं हो सका। नंदीग्राम में बीजेपी के सरपसंद अनासर के खिलाफ वल्लभपुर सोहेबगंज का मुजाहिरा। तृणमूल कांग्रेस की सदर ममता बनर्जी पर हमला। বুটনামি করে বাংলা দখল করতে দিচ্ছি না দেবো না জেনে রাখো, গুন্ডামি করে বাংলা দখল করতে দিচ্ছি না দেবো না গ্রামে মমতা ব্যানার্জির উপর আক্রমণ করা হলো কার স্বার্থে? বিজেপি জবাব দাও। গ্রামে মমতা ব্যানার্জির উপর আক্রমণ করা হলো কার স্বার্থে? বিজেপি জবাব দাও। মমতা ব্যানার্জির উপর আক্রমণ করা করে মমতা ব্যানার্জিকে আটকানো যায় না, যাবে না বিজেপির গুন্ডারা শুনে রাখো, মমতা ব্যানার্জির উপর আক্রমণ করে মমতা ব্যানার্জিকে আটকানো যায় না, যাবে না গ্রামে মমতা ব্যানার্জির
তৃণমূল কংগ্রেস লড়ছে লড়বে বিজেপির গুন্ডামির বিরুদ্ধে সমস্ত মানুষ এক হও। নন্দীগ্রামে মমতা ব্যানার্জির উপর আক্রমণ করা হলো কার স্বার্থে বিজেপি জবাব দাও বন্দে মাতরম তৃণমূল কংগ্রেস মমতা ব্যানার্জি और आखिर में हमारा SMS ऑफ द मोमेंट, एग्रीकल्चर इज़ आवर वाइजेस्ट pursuits because it will in the end contribute most to real wealth, good morals and happiness. ज़रात हमारा दानिशमंदाना ताक़ुब है क्योंकि आखिरकार इसमें दौलत, अच्छे अखलाक और ख़ुशी में सबसे ज़्यादा हिस्सा है। तो इसी के साथ मैं आपसे इजाज़त चाहूँगी, पर उससे पहले प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। अस्सलाम वालेकुम।